सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आप देख रहे हैं भारत शिक्षा मित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूं राधेश्याम कसवा। आज हमारा यूजीसी नेट हिंदी इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें ये टॉपिक है हिंदी नाटक और रंगमंच। आज हम इसके नोट्स बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं नोट्स। आज इस पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हिंदी नाटक और रंगमंच, इसके विकास के चरण देखते हैं। पहले तो हिंदी नाटक का इतिहास केवल साहित्य नहीं है, बल्कि समाज के बदलते स्वर और संवेदनाओं का प्रतिबिंब है। हिंदी नाटक की पृष्ठभूमि, इसके प्रारंभिक चरण देखते हैं। हिंदी नाटक की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है, लेकिन उनसे पूर्व भी कुछ नाट्य कृतियां मिलती हैं जिनमें नाट्य तत्वों का अभाव था। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो पहले नाटक लिखे गए, उनमें क्या था? नाटक तत्वों का अभाव था, जो नाटक के लिए जरूरी होते हैं। प्रथम मौलिक नाटक महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन, लगभग 1700 ईस्वी इसका समय है, को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। और अन्य पूर्ववर्ती रचनाएं क्या हैं भारतेंदु से पहले की? प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक, 1610 ईस्वी है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक, 1623 है। और गोपाल चंद भारतेंदु जी के पिता नहुस, 1841 उल्लेखनीय है। भारतेंदु से पहले के नाटक हैं। आपको नाटक वाले पार्ट में क्या याद करना है? नाटक का नाम, लेखक का नाम और ये तिथि। परीक्षा में यही ज्यादा पूछे जाते हैं, विषय वस्तु ये तो कम पूछे जाते हैं। फिर आ गया भारतेंदु युग, 1850 से 1885। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने पारसी रंगमंच की कुत्सित प्रवृत्तियों के विरोध में नवीन रंगमंच की स्थापना की। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सुधारवादी चेतना, राष्ट्रीय भावना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध और व्यंग्यात्मक शैली। भारतेंदु की शैली व्यंग्यात्मक है। भारतेंदु जी के प्रमुख नाटक देखते हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक की हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख नाटक ये हैं। और भी इन्होंने कई नाटक लिखे हैं, कुछ अनुदित भी हैं उनमें से। अन्य नाटककार श्रीनिवास दास, रणधीर प्रेम मोहिनी, हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये भी अन्य नाटककार थे, भारतेंदु के साथ ही हैं। फिर आगे द्विवेदी युग, इसके अंदर देखते हैं। द्विवेदी युग 1885 से 1918 तक। इस युग में नाटकों का विकास भारतेंदु युग की तुलना में कम रहा, लेकिन अनुदित नाटकों की प्रधानता रही। द्विवेदी युग के नाटकों की विषय वस्तु क्या है? पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर अधिक बल दिया गया। प्रमुख रचनाएं देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कृत कृष्णार्जुन युद्ध, वृंदावन लाल वर्मा कृत सेनापति उद्दल। अनुवाद, अनुवादित नाटक मतलब लाला सीताराम और सत्यनारायण कविरत्न ने संस्कृत और अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद किया। फिर आ जाता है प्रसाद युग, 1918 से 1936 तक। जयशंकर प्रसाद जी का युग। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटक साहित्य के पथ प्रदर्शक बनकर उभरे। उन्होंने हिंदी नाटक को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। इनका नाट्य शिल्प क्या था? प्रसाद ने भारतीय नाट्य शास्त्र और पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय किया। उनके नाटकों का अंत में न तो सुखांत होता था और न दुखांत, जिसे प्रसादांत कहते हैं। ऐतिहासिक नाटक, प्रसाद ने भारत के गौरवमय अतीत को वर्तमान से जोड़ा। इनके प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु। आपको इनका प्रकाशन वर्ष भली प्रकार याद करना है। गीति नाट्य, प्रसाद कृत करुणालय, 1912 हिंदी का पहला गीति नाट्य है। गीति नाट्य का मतलब जो गाए जाने वाली शैली में गाया जा सकता है। अन्य नाटककार कौन है?
हरि कृष्ण प्रेमी, जिसका नाटक है रक्षाबंधन, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका नाटक है सन्यासी, राक्षस का मंदिर, 2 नाटक। प्रसादोत्तर मतलब प्रसाद जी के बाद का युग, 1936 से वर्तमान तक। इस काल में नाटक यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक चित्रण और मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों से जुड़े हैं। जैसे मोहन राकेश जी का नाटक है आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण नाटककार। उनके नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राज, हंस और आधे अधूरे ने रंगमंच को नया आयाम दिया है। आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन ये अपने सिलेबस में लगे हुए हैं। धर्मवीर भारती, उनका गीति नाट्य अंधा युग 1955 महाभारत के कथानक के माध्यम से आधुनिक युद्ध की विभीषिका और मानवीय कुंठा को चित्रित करता है, जो कि अपने सिलेबस में लगा हुआ है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अन्य प्रमुख रचनाकार, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क पहला राजा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लगा अंधा कुआं, मादा कैक्टस, भीषम सानी का कबीरा खड़ा बाजार में हानोस, ये हैं अन्य प्रमुख कलाकार। हिंदी रंगमंच और नवीन प्रयोग। रंगमंच का उद्भव। हिंदी रंगमंच की जड़ें रामलीला, रासलीला और लोक नाट्यों मतलब नौटंकी तमाशा में हैं। इसकी प्रमुख संस्थाएं, इप्टा 1943 ने जनवादी नाट्य आंदोलन को गति दी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी ने रंगमंच को शास्त्रीय और व्यावसायिक सुदृढ़ता प्रदान की। ये प्रश्न बन सकता है इप्टा की स्थापना कब हुई, तो आपको 1943 ये सब याद रखना है। नुक्कड़ नाटक, यह विधा 8वें दशक में लोकप्रिय हुई। सफदर हाशमी और जन नाट्य मंच ने इसे आम जनता की समस्याओं, मजदूर, किसान, स्त्री शोषण को हथियार बनाया। एब्सर्ड नाटक, विपिन कुमार अग्रवाल कृत 3 अपाहिज और लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक इसी श्रेणी में आते हैं एब्सर्ड नाटक में। रंगमंच की चुनौतियां। आज का हिंदी रंगमंच अनुवाद और व्यावसायिकता के दबाव में है। हबीब तनवीर जैसे निर्देशकों ने क्षेत्रीय बोलियों और लोक पद्धतियों को जोड़कर एक समग्र हिंदी रंगमंच की नींव रखी, जिसकी आज और भी आवश्यकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं इसके एमसीक्यू, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटकों के कालक्रम की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अजातशत्रु, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो इसका उत्तर ये सही है। 1925, 1928, 29, 33 ये ऐसे है, याद कर लेना बड़ी प्रकार से भाई। प्रश्न 2, ये स्थापना और तर्क वाले प्रश्न है। आजकल परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक मंचन की दृष्टि से कठिन माने जाते हैं। तर्क है उनके नाटकों में पात्रों की अधिकता, दृश्यों का जल्दी बदलना और दार्शनिक क्लिष्ट भाषा अभिनेता में बाधा उत्पन्न करती है। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। आपको क्या लगता है? दोनों ही सही हैं ए और आर। प्रसाद जी की भाषा भी संस्कृत में थोड़ी कठिन है। धर्मवीर भारती कृत गीति नाट्य अंधा युग के अंकों का सही क्रम क्या है? ये प्रश्न पहले भी आया था हमारे समय में, 2024 में जून में आया हुआ था ये प्रश्न। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का रथ सत्य और गांधारी का साप, विजय एक कर्मिक आत्महत्या। तो ये आपको क्रम से लगाने हैं और क्रम से ही याद करने हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है 1, 2, 3, 4, 5 ये क्रम से ही लगे हुए हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी साहित्य में किस रूप में विशिष्ट पहचान प्राप्त है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, हिंदी का प्रथम प्रहसन, हिंदी का पहला ऐतिहासिक नाटक। तो इसका उत्तर लिखा है हिंदी का पहला दुखांत नाटक। देख लेना, भली प्रकार से उत्तर गलत भी हो सकता है।
भीषम साहनी के नाटक कबीरा खड़ा बाजार में के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है अपने को, इनमें से कौन सा असत्य है। इस नाटक का प्रथम मंचन 1981 में एम के रैना के निर्देशन में हुआ। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसमें कबीर के विद्रोही और समतावादी व्यक्तित्व को उभारा गया है। इस नाटक की रचना केवल कबीर के आध्यात्मिक पक्ष को दिखाने के लिए की गई है। नहीं, ये तो गलत हो सकता है, केवल थोड़ा ही होगा। हाँ, यही उत्तर है। यह सत्य है क्योंकि इसमें कबीर के सामाजिक और क्रांतिकारी पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1943 में। पढ़ के आए हैं हम। सूची 1 में पात्र हैं और सूची 2 में नाटक है। इनका सुमेलित करना है अपने को। मल्लिका आधे अधूरे, सावित्री आषाढ़ का एक दिन, सुंदरी अंधा युग, अश्वत्थामा लहरों के राजहंस। अश्वत्थामा तो ये अंधा युग में है, और ये आप देख लेना सुंदरी आधे अधूरे में शायद, पक्का पर नहीं पता है, याद नहीं है। इसका उत्तर देख लेना, भली प्रकार मिलान कर लेना इनका। आज परीक्षा तो है नहीं, आपको भली प्रकार से चेक करके अच्छी तरह से मिलान करना है इनका, क्योंकि अब मिलान करेंगे, प्रश्नों को सही करेंगे तो ही परीक्षा में प्रश्न सही होंगे हमारे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार नाटक के लिए इनमें से कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? नाटक के लिए कौन सा तत्व जरूरी नहीं है? किसके अनुसार? भारतेंदु जी के अनुसार। पात्रों का उच्चादर्श, नायक का ईश्वर अवतार होना, केवल हास्य रस की प्रधानता होना, दृश्य विधान की रोचकता। भारतेंदु जी के अनुसार श्रृंगार या वीर में से एक रस प्रधान होना चाहिए, केवल हास्य रस की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? नहुस, आनंद रघुनंदन, जानकी मंगल या भारत दुर्दशा? तो इसका उत्तर लिखा आनंद रघुनंदन, महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित। सफदर का नाम किस नाट्य विधा के साथ गहराई से जुड़ा है? फारसी रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, एबसढ़ नाटक और संस्कृत नाटक। उन्होंने नुक्कड़ नाटकों को जन संघर्ष का हथियार बनाया। इसका ये आंसर है सफदर। ये था जी आज का पाठ। अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबका धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।